हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ड विथ हाइट इन थिंकिंग। तो दोस्तों, हम जेई 2026 के लिए 50 मोस्ट स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं सुपर 50 ऑर्गेनिक के नाम से। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो आपका पूरा इंटायर ऑर्गेनिक में कम से कम बेहतरीन पकड़ हो जाएगा और आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो आप डेफिनेटली कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कोई लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही रेलेवेंसी के साथ हमने एनालिसिस करके जो क्वेश्चन रिपीट है, जो कॉन्सेप्ट रिपीट है, वही क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, चाहे तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ये हम सबसे पहले मेंटरशिप ग्रुप है हमारा, या व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप उसमें ज्वाइन कर दो तो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देते हैं, तो आप ये एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये सारे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, बेसिक ऑर्डर इन एक्वस फेज में बताना है। तो चलिए बेसिक ऑर्डर इन एक्वस फेज में कैसे निकालते हैं ये हम सिखाते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, अगर किसी को जीरो से पढ़ना है तो मेरी ऑर्गेनिक प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक ज़ीरो से, वहाँ पे आप जाके देखो। क्योंकि यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एजम्पशन ये मान के चलता हूँ कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बेसिक्स तो आता है ना, क्योंकि ये रिवीजन और प्रैक्टिस सीरीज़ है। तो अगर आपको जीरो से पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो ऑर्गेनिक ज़ीरो से है प्लेलिस्ट ना, स्टार्टिंग में है, देखो उसे। आपको ज़िंदगी में ऑर्गेनिक नहीं समझ आई ना, तो यहाँ से आने लग जाएगा, आई प्रॉमिस यू। चलो इसको बताते हैं। तो बेसिक ऑर्डर कैसे बताना है, देखो, अगर कभी अमाइन का बेसिक ऑर्डर इन एक्वस फेज पूछता है, अमाइन बेसिक ऑर्डर है ना, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज क्या होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। ये तब होता है जब आपके पास आर क्या हो, CH3 हो। और अगर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री होता है जब आर आपके पास क्या हो, C2H5 हो। तो बस एक चीज़ याद रख लेना कि जैसे अगर मान लो कार्बन यहाँ पे बढ़ गए तो यहाँ 3 डिग्री लगा देना। 2 डिग्री तो दोनों में कॉमन है, आर बढ़ गया तो यहाँ 3 डिग्री, अगर कम है आर तो 1 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है एक्वस फेज में। जनरल रूल क्या कहता है कि कोई भी बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक कर लो, अगर बढ़ रहा है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बढ़ता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो इथाइल है, मिथाइल है, क्या दे रखा है ये आप देखो, ये जो दे रखा है इसे क्या है, C2H5 है। तो मतलब C2H5 पे कौन सा वाला ऑर्डर फॉलो होगा इसमें, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री वाला। तो ये कितने डिग्री है, इसकी डिग्री चेक करोगे तो 2 डिग्री है, क्योंकि ये नाइट्रोजन एक कार्बन, दो कार्बन, डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री। यहाँ पे डिग्री देखोगे ये 3 डिग्री है, और यहाँ पे ये देखोगे तो ये 1 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपने पास हो जाएगा A, फिर क्या हो जाएगा B, फिर क्या हो जाएगा C। तो करेक्ट बेसिक ऑर्डर ABC हो जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर एक्वस फेज में नहीं बोलता तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में 3 C2H5 होते जो प्लस आई लगाते, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाते, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, कभी भी अगर आपको सामने HBr हो या HX हो, कोई हैलोजन हो और एल्कीन दिखे, तो बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ना, एक बार ऐसे क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। हमने इसको A नाम दिया, इसको B नाम दिया। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, अगर एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव। तो देखो, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, हमने दोनों बना लिया। यहाँ पे मान लो हमने पहला जो बनाया है, पहला हमने यहाँ पे हमने ए तरीके से तोड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा टेल पार्ट पे कार्बोकैटायन, और हेड पार्ट पे जो नेगेटिव आता है ना, वहाँ पे ये H पे पॉजिटिव, B पे नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को इन प्लेस पे H आके जुड़ जाता है। वो दिखाते नहीं है, हमेशा कार्बोकैटायन को ही दिखाना। तो ये ए तरीके से तोड़ा, देख रहे हो ना, यहाँ पे टेल पार्ट पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। और दूसरा अपने पास क्या बन जाएगा, दूसरा अपने पास बन गया ये, यहाँ पे तो कुछ नहीं, ये अपन के पास
यहाँ पे कार्बोकटायन नेगेटिव वाले की जगह आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को तो दिखाते नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कौन स्टेबल कार्बोकटायन है, तो यहाँ पे ये कार्बोकटायन 2 डिग्री है, क्योंकि ये एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। और ये कार्बोकटायन ये कार्बोकटायन कितनी डिग्री है, और यहाँ पे मैंने गलत बना दिया है थोड़ा सा, अरे यहाँ पे एक बॉन्ड भी था ना, अब सही है। ये कार्बोकटायन कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है। देखो ना, ऐसे बना था हमने, यहाँ पे ये तोड़ा है ना, और वहाँ पे वो कितनी डिग्री है, ये है 2 डिग्री है। तो कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी हम कौन से स्ट्रक्चर को आगे लेके सॉल्व करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ये वाला जो ज़्यादा स्टेबल है, ऐसे ही करना है इसमें। अब देखो यहाँ पे मज़े की बात ये है कि कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट कैसे करेगा, जो इसके कार्बोकटायन के बगल वाला कार्बन है उसको अल्फ़ा बीटा मान लेंगे। याद रख लेना, कभी भी 5 मेंबर रिंग के बगल, ये 5 मेंबर रिंग है, बगल कार्बोकटायन हो तो 6 में जाना चाहेगा, क्योंकि 6 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। 4 के बगल कार्बोकटायन है तो 5 में जाना चाहेगा। ये हम जीओसी में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। हमने रीअरेंजमेंट जीओसी में पढ़ाया हुआ है, 136 पेज का पीडीएफ है, जहाँ पे हमने बताया है बेसिक जीओसी इज जस्ट लाइक अ हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस तरीके से एक इंसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना जीवित नहीं रह सकता, हार्ट के जीवित नहीं रह सकता, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना जीओसी की नहीं पढ़ी जा सकती। तो आप बिल्कुल यूनिक तरीके से जीओसी पढ़ोगे यहाँ पे, है ना। मोटू पतलू स्टाइल मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, समझाने का तरीका है। आप एक बार इसे देख लो, हर एक्सेप्शन 4 किताबों को मिक्स करके एक ये बनाया गया है, बहुत ही मेहनत के साथ, है ना। 10-10 दिन का टाइम लेके ये 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो बनाई है, तो आप इसको ज़रूर देखना। और आइसोमेरिज्म 218 पेज का पीडीएफ बनाया है, 4-5 घंटे का वीडियो है। क्लासिक 1 शॉट का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देखोगे मिल जाए, हर वैरायटी प्रॉब्लम सब कुछ कवर है। आपको मैं ये गारंटी देता हूँ 99%, 1% मैं गलत हो सकता हूँ, कि आप यहाँ पे सीखोगे तो आप यकीन मानो आपको ये ज़रूर लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला। यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि मैंने सब चीज़ों को ऐड करके अपना ही एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर दिया है ना, कुछ नए तरीके, नए तौर तरीके, तो आप ज़रूर देखिए। बाकी टॉप 100 आइसोमेरिज्म और जीओसी के क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट है, टॉप 50 प्लेलिस्ट है, टॉप 100 वाला आप देखो, टिंटायर ऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, रिसेंट प्लेलिस्ट में। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा हमेशा बॉन्ड को तोड़ता है रीअरेंजमेंट के लिए। और अकॉर्डिंग टू अभी बताया कॉन्सेप्ट ऑफ फेरो, रीअरेंजमेंट इसलिए होता है ना, सो दैट स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़े। तो यहाँ पे टेल पार्ट पे आ जाएगा कार्बोकटायन और हेड पार्ट पे आ जाएगा कार्बन आयन, और ये अपने पास हो गया ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकटायन। अब देखो क्या हो जाएगा, जो ये नया कार्बोकटायन है, और नया कार्बन आयन है, पुराना वाला कार्बोकटायन था ये वाला, ये बॉन्ड बना लेंगे, तभी तो 6 मेंबर रिंग होगा। कितने देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 हमेशा ऐसे ही नंबरिंग कर लिया करो। अब रैंडम आप 6 मेंबर रिंग बना लो, रैंडम बना लो, नंबरिंग बाद में कर देंगे। तो अभी बन गया, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और एक पे हमारे पास आप देख पा रहे हो, एक पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोकटायन तो बॉन्ड बना लिया, तो एक पे मिथाइल, और यहाँ पे 2 पे कार्बोकटायन लगा है, तो 2 पे आप कार्बोकटायन को लगा लो, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या स्टेबल है, हाँ। अभी ये रिंग एंगल स्ट्रेन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ कम हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन मज़े की बात है, यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, अब दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या होगा, मैं इधर करता हूँ इसको थोड़ा सा, ये हाँ देखो कैसे होगा रीअरेंजमेंट, कि यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है कार्बोकटायन, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, ये कार्बोकटायन इधर आएगा। आप कहोगे सर मिथाइल को क्यों नहीं ले गए, तो जो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है वो हाइड्राइड, फिनाइल और फिर अल्काइल होता है, हमारा प्यारा राजस्थान, ये होता है शिफ्टिंग ऑर्डर। तो हाइड्रोजन का ज़्यादा प्रायोरिटी है। अब देखो क्यों किया ऐसे, अभी पता चल जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ रही कि नहीं। तो कार्बोकटायन यहाँ आ गया, यहाँ कार्बोकटायन जब था तो ये 2 डिग्री था, और यहाँ कितनी डिग्री है, 3 डिग्री। स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं, अब जाके कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ब्रोमीन माइनस जो वहाँ पे बचा था वो जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारे एकदम बेहतरीन वाले क्वेश्चन है। विच वन इज़ मेजो कंपाउंड। अच्छा, मेजो कंपाउंड क्या होता है? देखो, जिसके पास मेजो मतलब होता है जिसके पास 2 कायरल सेंटर हो। मेजो का कंडीशन होता है 2 कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर, और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, POS मस्ट बी। अब कोई कहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाया, आप देख सकते हो। कायरल सेंटर क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम, ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ता है तो उस सेंटर को कायरल सेंटर बोलते हैं। और कायरल सेंटर कायरल मॉलिक्यूल में डिफरेंस होता है। कायरल मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, और कायरल सेंटर वो होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो। तो यहाँ पे देखो कहीं पे आप दिख रहा है, तो आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख रही है पर कायरल सेंटर नहीं है ना? तो ये नो मेजो, ये मेजो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 कायरल सेंटर है, 1 कायरल सेंटर है। अब इस वाले में आप चेक करो, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। देखो, इस वाले में 2 कायरल सेंटर है, एक ये एक है। आप चाहे तो चेक कर लो, हाइड्रोजन को भी लगा लो तो साफ साफ आपको दिखेगा। देखो, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, और ये 3 अलग है, चौथा अलग है। ये भी ऐसे ही है, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 अलग है, चौथा अलग है। तो 2 कायरल सेंटर हैं, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही क्या, विच वन इज मेजो। तो और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अब यहाँ पे मेन बात क्या है, 2 कायरल सेंटर हैं, लेकिन क्या है भाई, 2 कायरल सेंटर, लेकिन इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। 2 कायरल सेंटर हैं बट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो भाई ये भी मेजो नहीं है, ये भी नो मेजो। तो फिर मेज़ो कौन होगा, कोई भी मेज़ो नहीं होगा भाई। मेज़ो होने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ उसका, कि वहाँ पे अगर मान लो हमने ऐसा लिया होता, ये वाला कंपाउंड, अब ये होता मेज़ो, क्योंकि यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, 1 2, और प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जो आपस में मिरर इमेज हो। इससे हमने कट किया, ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट से बिल्कुल मैच खा रहा है, तो ये आपके पास क्या है, मेज़ो कंपाउंड। ठीक है, तो ये रही बातें, याद रखना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं। नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो पहला वाला भाई कंडीशन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, HBO रिएक्शन बोलते हैं। इसमें कभी भी अगर ये आपको बोरॉन का कंपाउंड ऐसा दिख जाए और ये दिख जाए, ये भी दिख सकते हैं, तो उसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब वहाँ पे हमेशा याद रख लेना, अभी तक जब आप HBr का एडिशन करा रहे थे तो वहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट दे रहा था। हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। मतलब क्या होता है पता है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा। इधर थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ, स्पेस थोड़ा सा हो जाएगा। लेस स्टेबल कार्बोकेटायन क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा, बस यही फ़र्क है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको हमने 2 तरीके से तोड़ा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो अब यहीं पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बोकेटायन 2 कार्बन जुड़ा है तो ये 2 डिग्री है। यहाँ पे कार्बोकेटायन अगर हमने ऐसे तोड़ा तो 1 2 3 कार्बन जुड़ा है तो ये 3 डिग्री है। तो मेजर कौन सा होगा, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री। तो हमें लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को क्या देखना है, फोकस करना है, और वही मेजर प्रोडक्ट देगा। तो मेजर प्रोडक्ट अपने पास क्या हो जाएगा भाई, उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और मेजर प्रोडक्ट अपने पास आ गया, ये यहाँ पे हमने लगाया क्या, हाइड्रोजन लगाया, सॉरी OH। वहाँ पे इससे क्या निकलता है, OH निकलता है, याद रख लेना ये OH। अब ये OH ऐसे है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पे, वो भी जैसे OH है वैसे ही लगेगा। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे 2 चीज़ आपको मैंने सिखाया। यहाँ पे सिन एडिशन होता है, कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे OH अगर डैश पे आ रहा है तो हाइड्रोजन किस पे आएगा, डैश पर ही आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिन एडिशन। पहली बात तो ये समझ आई, जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है वहाँ पे OH जुड़ेगा, और दूसरी बात आपको ये समझ आई कि यहाँ पे सिन एडिशन होगा। ठीक,
तो यहाँ पे आपको ये बात याद रख लेनी है। अब देखो ये वाला रिएक्शन जो है ये भी स्पेशल रिएक्शन है इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और यहाँ पे होता क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यहाँ पे आपके पास स्टेबल कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट देता है, स्टेबल कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट देगा, मेजर प्रोडक्ट। और जब स्टेबल कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट देता है तो उसको मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात रेड से लिखना कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे वहाँ पे 5 से 6 हम करा रहे थे मेंबर रिंग ना, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही होना है। तो यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन तो बना लेना है पर रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। तो मोर स्टेबल 3 डिग्री पे बनेगा और यहाँ से भी OH ही निकलता है, मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा OH। और एक बात और, यहाँ पे एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। तो मान लो अगर जैसे हमने स्टेबल कार्बोकेटायन ये अपने पास है, तो यहाँ पे आने वाला जो ग्रुप होगा OH होगा वो डैश पे आएगा, क्योंकि वेज पहले से ब्लॉक है तो डैश पे आएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी अगर कोई ग्रुप होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन जो आएगा वो किस पे आएगा, वो वेज पे आएगा, एंटी होंगे, बस ये समझो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन के पास है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं अगर बेंजीन की रिएक्शन हो रही तो देखो ये आपके पास क्लोरीन पे लोन पेयर, एल्युमिनियम का वैकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पेयर अटैक कर लेगा यहाँ पे। तो जो ही अटैक किया तो देखो क्या बन जाएगा, मैं बनाता हूँ। जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ पे पॉजिटिव, और जहाँ पे गया है वहाँ पे नेगेटिव। तो क्लोरीन पे पॉजिटिव मतलब पागल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड को अपने तोड़ना चाहेगा। इसे तोड़ के क्या बना देगा, आपने पास बना दिया यहाँ पे ये कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन बनता है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होता है। ये कार्बोकेटायन है 1 डिग्री, ये करेगा रीअरेंजमेंट। कैसे करेगा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को उठाएगा, इसको इधर ले आएगा, इसको इधर ले जाएगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये कितनी डिग्री है, ये है 3 डिग्री है, ठीक है। अब ये 3 डिग्री जो ही बना आपके पास यहाँ पे, तो यह इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल होता है तो अब अगर बेंजीन है आपके पास, हमेशा याद रख लेना बेंजीन है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन पे बात कर रहा हूँ, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता है, ऑर्थो पैरा। अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा। बाकी हमने हाइड्रोकार्बन में इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया है। तो ये CH3 है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे। तो मेजर जो बनेगा, मेजर तो पैरा वाला ही बनेगा क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक कम है। तो यहाँ पे जोड़ लो फिलहाल, तो 3 अपने पास था, तो हमारे पास ये ऐसे ऐसे ये बन जाएगा, और ये ऑर्थो बन गया, और एक बार पैरा पर भी बना देंगे। तो पैरा पे अपने पास जो बनेगा ये ऐसे 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 बना दी, ठीक है। तो मेजर अपने पास यही पैरा वाला होगा क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक कम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये। तो यहाँ पे कभी H2PDBSO4 होता है ना, इसको हम बोलते हैं लिंडार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं ना, जेई में भी पूछा जा चुका है। तो इसका काम क्या हुआ है, ये सिस एल्किन, अल्काइन को सिस एल्किन में चेंज करता है, अल्काइन को सिस एल्किन में चेंज कर देगा, बस यही काम होता है। तो ये अल्काइन था, पहले एल्किन बना लो, और जो भी ग्रुप लगे थे यहाँ पे एक साइड लगा लो, क्योंकि सिस एल्किन बनाएगा, बस ये बन गया सिस एल्किन, ठीक है। यही काम होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें क्या होगा, चलो इसको देखते हैं फिर से। HBr H2O2 अगर होता है तो H2O2 लग गया तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको पता है, मतलब यहाँ पे कितनी डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री, और यहाँ पे तोड़ोगे तो 1 डिग्री। तो जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है वही वाला मेजर प्रोडक्ट देगा। तो मेजर अपने पास क्या बनता, ये कार्बोकेटायन बनता, हमने ऐसे इसको तोड़ा
और नेक्स्ट स्टेप में अपने पास क्या हो जाएगा, Br-I। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराना क्योंकि लेस स्टेबल वाला ही मेजर प्रोडक्ट देता है, और यहाँ पे अपने पास ब्रोमीन को जोड़ लेना था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एसिडिटी ऑर्डर। तो एसिडिटी ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले ये समझो। कभी भी एसिडिक स्टेन निकालना हो तो एसिड है, मान लो आपके पास कोई HA, उसमें से आप एक काम करो, H+ रिमूव कर दो, -H+ रिमूव कर दो, A- बना। इसको बोलते हैं कार्बन आयन, और केमिस्ट्री के दूसरे भाषा में इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। जब H+ निकाल के कोई चीज़ बनता है ना एसिड में से, तो उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। अब ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, ये लाइक करता है, किसको लाइक करता है, -I, -M, -R, -H। और इसमें भी अगर आपको सबसे पावरफुल देखना हो किस कौन सा इफेक्ट होता है, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, इंडक्टिव सबसे वीकेस्ट। पर इसमें अब देखो यहाँ पे ये है, तो आप इसमें से H+ निकालोगे, ठीक है, और इसमें से H+ निकालोगे, कार्बन आयन बन गया। अब स्टेबिलिटी चेक कर लो। बात ये है H+ निकालने से पहले यहाँ पे क्या हो रहा था पता है, हाइड्रोजन, और यहाँ NO2 में ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे H+ निकलने से पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है। तो एसिड का काम ही होता है H+ रिलीज करो, तो ये रिलीज ही नहीं कर रहा है भाई, तो ये तो वीक एसिड हो जाएगा ना। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, हर जगह एग्जाम में पूछा गया, नीट, जेई, हर जगह, कि वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इस केस में, दूर दूर है, तो ये H को रिलीज कर देगा, और H को रिलीज कर दिया मतलब एसिडिक स्टेन बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये छोड़ेगा ही नहीं H को। ठीक है, तो ये होता है। बाकी आप डिटेल में GOC में देखो। विच वन आर एरोमेटिक, तो एरोमेटिक का ऐसा ट्रिक बताऊंगा जी, एडवांस तक के क्वेश्चन 4 सेकंड में सॉल्व होंगे। देखो पाई, मैं बताता हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से, अगर डिवाइड 4 से करो, अगर डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक होगा, डिवाइड अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, बात खत्म। अब कहोगे पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, तो पाई इलेक्ट्रॉन बेसिकली होते हैं जैसे कि नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ठीक है, और लोन पेयर वही कंसीडर करना जो रेजोनेंस में जा रहा है, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। और डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बस। अब देखने में कठिन लग रहा होगा, पर है एक जेन्युइन में बहुत ही ईजी। जैसे यहाँ पे देखो, नेगेटिव चार्ज है और 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड मतलब 4, और एक नेगेटिव चार्ज मतलब 4 2 6, 6 डिवाइड बाई 4 करोगे, डिवाइड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6, ठीक है, तो एरोमेटिक। यहाँ पे देखो एक ही डबल बॉन्ड है मतलब 2 डिवाइड बाई 4, ये भी एरोमेटिक। यहाँ पे देखो 3 डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एक्सेप्शन वाला इसको स्टार करके लिख लेना, ये नॉन एरोमेटिक होता है ना, नॉन प्लेनर होता है, टब शेप का होता है, तो इसको ट्रिक उरिक नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला भी स्टार करके लिख लेना, यहाँ पे धोखा खाते हैं लोग। दिख तो रहा आपको एरोमेटिक, पर ये क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रख लेना, बाकी हर जगह रूल आप लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक, और फिर होता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और ट्रिक तो आपको बता ही दिया, ये क्या है, एरोमेटिक है, ये क्या है, यहाँ पे sp3 दिख गया, sp3 दिख गया मतलब नॉन एरोमेटिक, और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। 4 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे अगर ये A है, ये B है, ये C है, सब ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, A, फिर B और फिर C, ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्डर।
स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलो चेक कर, नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है भाई, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। और SN1 SN2 की पूरी कहानी जाननी है ना, ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं खाना चाहते हो, हर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, ये वीडियो जाके देख लेना। अभी रिसेंट वीडियो है SN1 SN2 के नाम से ही गया है, हर वैरायटी प्रॉब्लम कवर कर दिया है, सब कुछ। इसको देखने के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जाके ये वीडियो को ज़रूर देख लेना, और अगर आपको लगता है आता है तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास है लोन पेयर है, कार्बोकैटायन के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, और लोन पेयर के बगल कार्बोकैटायन होता है तो वहाँ होता है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग एक तरीका है, रेजोनेंस है। और यहाँ पे है ऑक्सीजन के, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो कार्बोकैटायन को सारे प्लस आई वाले ग्रुप पसंद होते हैं, मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले, प्लस आई प्लस एम प्लस EH, ठीक है। और उनमें भी देखोगे तो रेजोनेंस को पहले देखना, हाइपर कंजुगेशन फिर इंडक्टिव। मेजोमेरिक ही रेजोनेंस होता है, मतलब रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है, मेजोमेरिक यूनि डायरेक्शन, इतना फ़र्क है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, और वहाँ पे माइनस आई, वो तो हेट करता है, हेट कार्बोन आयन करता है, हेट कार्बोकैटायन। तो कौन सा ज़्यादा हो जाएगा रेट, फर्स्ट वाले का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रहा ये टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक तो ऑप्शन है आपके पास, बना के देखो, और एक और ट्रिक मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। आप वर्टिकल लाइन खींचो, कहाँ पे, ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे लाइन खींचो, ये नहीं कि यहाँ खींच देना। देखो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो फिनोल्फथालीन बोलते हैं, यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, बात खत्म। एक आप बता दो रेजोनेटिंग टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, कमेंट करके बता देना सही था आपका या नहीं। चलो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, स्टॉप कर लो। अब आंसर बता रहा हूँ, कमेंट करके बताना सही था गलत। तो देखो 1 2 3 कितने हो जाएंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोला था टोटल नंबर ऑफ GI, तो देखो GI कैलकुलेशन का वैसे तो ऑप्टिकल में पूरा ही पढ़ाया गया है, सॉरी आइसोमेरिज्म में, पर GI कैसे कैलकुलेट करते हैं। केस नंबर 1, इफ़ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, तो टोटल GI क्या हो जाएगा, टोटल GI हो जाएगा 2 to the power n। n मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। और दूसरा अगर होता है इफ़ सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल, तो GI टोटल GI जो हो जाएगा, टोटल GI हो जाएगा 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर इफ़ n ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जिन डबल बॉन्ड के कारण GI हो रहा है, n अगर आपके पास ऑड है, मतलब टोटल ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑड है, तो p इक्वल टू जो होता है वो होता है n+1 डिवाइड बाई 2। अगर n क्या है, इवन है, तो p जो होता है वो क्या होता है, n/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, हाँ हो रहा है इसके कारण, ठीक है। क्यों, क्योंकि A है, ये B है। अब ये GI वाला लेक्चर देखोगे तो आप समझ आएगा, ये C है, ये D है। तो फॉर GI के लिए A शुड नॉट इक्वल टू B, C शुड नॉट इक्वल टू D। अब देखो ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो टोटल यहाँ पे आपके पास 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं, एक इसके कारण एक इसके कारण। और ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है, तो देखो इधर से चलोगे तो डबल बॉन्ड आ रहा है, पहले दूसरे कार्बन पे, इधर से चलो दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो ये अनसिमेट्रिकल है। कैसा है, अनसिमेट्रिकल, और सिमेट्री दिख भी नहीं रही इसमें, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। तो टोटल GI कितने हो जाएंगे, 2 to the power 2, और ये हो जाएगा 4 आंसर, क्लियर, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइए, विच इज़ ऑप्टिकल एक्टिव। तो देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एक तरीका है, हमारा तरीका है, हमने बनाया है P absent NCO, P absent NCO, ये अपना ट्रिक है, ठीक है। और P absent मतलब यहाँ पे COS भी absent है। P absent मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर absent है
तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा, सेंटर नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये हमने ट्रिक बनाया था, इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ये अंडरस्टूड है। तो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कायरल होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जस्ट रिवर्स कर देना, अगर ये प्रेजेंट है तो ए कायरल मॉलिक्यूल होगा, सुपर इम्पोजिबल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, यस ये कायरल सेंटर है, देखो यहाँ पे। ठीक है, और कभी एक कायरल सेंटर है, अगर वन कायरल सेंटर कहीं पे है तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ऑलवेज अगर एक कायरल सेंटर है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये देखो कैसा होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या दिख रही है आपको, एब्सेंट है, POS एब्सेंट है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो दिख ही नहीं रही। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब ये मान लो सेंटर है ऐसे, तो आप इधर चलो सेम एटम मिले, इधर चलो सेम, अपोजिट चलो सेम एटम मिले, तो वहाँ पे COS होता है। यहाँ पे देखो ये सेंटर, इधर गए तो कुछ नहीं, कुछ कार्बन, यहाँ इधर गए तो कार्बन के साथ ये मिल रहा है, तो नहीं है COS, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई कहे कायरल सेंटर है, अरे भाई एक ही कायरल हो तब ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इसमें देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कोई देख रहा है कि नहीं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे देखो, ये कट करो, ये मैंने टेढ़ा बना दिया पर है, POS है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली, और सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में से एक भी अगर है तो ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दोनों में से अगर एक है, चाहे COS चाहे POS, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने ये पढ़ाया है पूरा डिटेल। अब कहोगे COS वाला एक केस ले लो सर, चलो ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिया और यहाँ पे ऐसा ले लिया। अच्छा, वेज डैश का मतलब पता है, इसका मतलब है बिलो दी प्लेन। ये आप एक कॉपी ले लो, उसके नीचे पेन लगा दो, ये वहाँ है, और वेज मतलब एबो दी प्लेन। तो यहाँ पे सेंटर में अगर आप एज्यूम करो, ये मैं आपको है ना, एज्यूम करो, तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप इधर जाओगे तो आपको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, मतलब कॉपी के नीचे जाओगे तो मिथाइल है, ऊपर आओगे तो भी मिथाइल है। ठीक है, ये अगर ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, तब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। यहाँ पे COS भी है और POS भी है। ठीक है, कट करके देखोगे तो ये आपके पास COS भी है और यहाँ पे POS भी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, और रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है हाइपर कंजुगेशन से, बात सही है। लेकिन यहाँ पे अगर ये A है, ये B है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, B इज़ मोर SN1 का रेट, ये आप तुरंत हो जाओगे गलत। इकलौता ऐसा केस है जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करता है रेजोनेंस पे, इसलिए ऑर्डर ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। -I ऑर्डर, तो -I को क्या पसंद है भाई, -I जो होता है उसको क्या पसंद है, कार्ब अनायन को लाइक करता है। और कभी भी कार्बन आयन वगैरह गिवन हो तो वहाँ पे DNP रूल लगाना है, DNP, D मतलब डिस्टेंस, N मतलब नंबर, फिर पावर। तो यहाँ पे कार्बन आयन है, अगर आप इधर से जाते हो तो 1-2 नंबर पे आपके पास NO2 आ रहा है, जो कि -I लगाएगा, ये इंडक्टिव में सोचना। और यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये -I लगाता है, 1 नंबर पे आपको -I लगाने वाला ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस विनर हो गया है ना, तो कौन सा -I ज़्यादा लगाएगा, ये। पहले डिस्टेंस देखना, नंबर देखना, फिर पावर देखना। चलो ये देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, बेहतरीन क्वेश्चन। अब यहाँ पे रेजोनेंस का रूल होता है, हम पढ़ाते हैं कि कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर स्टेबिलिटी चेक करते हैं ना, 4 रूल को फॉलो करते हैं स्टेबिलिटी। कैसा, पहला रूल, अनचार्ज स्पीसीज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज से, कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी चेक करनी हो। दूसरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तीसरा, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो लाइक करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर ज़्यादा फेवरेबल होगा। चौथा, सेम चार्ज, अगर सेम चार्ज हैं तो जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा, दूर दूर रहेंगे, ये अपने हम लिख दिए। ठीक है, ये 4 रूल मैंने आपको रिवाइज कर दिया, पर ये यहाँ मज़े की बात यह है कि चारों रूल यहाँ पे नहीं लगेगा।
यहाँ पे क्या लगेगा, देखो ऑक्सीजन और सल्फर में साइज किसका बड़ा होता है, सल्फर का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देखना, यहाँ पे साइज बड़ा है तो आप कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ना ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। देखो ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन भी सेकेंड पीरियड का है, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का, तो ओवरलैपिंग अच्छा होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग गुड होगा, ओवरलैपिंग गुड होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सेकेंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है, तो यहाँ पे बैड ओवरलैपिंग होगा, बैड ओवरलैपिंग होगा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल, गुड ओवरलैपिंग वाला, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर किसका ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो मैं आपको बताऊँ तो बेंजोइक एसिड के केस में हमेशा याद रख लेना, अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है तो वहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगता है, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन करस्पॉन्डिंग वन। चाहे जो ग्रुप लगाओ, चाहे ऑर्थो पैरा कुछ भी लगाओ, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग, ऑर्थो वाला ज़्यादा होगा, बाकी में नॉर्मल केस। यहाँ पे -I -M -I -M। अब आप देखोगे तो NO2 का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, इसलिए B और फिर C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर, मेथेनॉल और एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, तो मेथेनॉल का ज़्यादा हो जाएगा, बाकी सभी केस में वाटर ज़्यादा होता है अल्कोहल से, एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे मेथेनॉल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सारे एक्सेप्शनल पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इसमें पूछा जाए, ये भी स्पेशल है। यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे ये टॉलिन है और ये वाटर है, तो इसमें तो बेंजीन है ज़्यादा स्टेबल, नहीं, यहाँ पे ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे स्पेशल वाले हैं। और यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यहाँ पे आप देखोगे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, डबल एल्कीन है, कार्बोकेटायन है, रेडिकल है, तो हाइपर कंजुगेशन चेक किया करो। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर है 3 इधर है, तो कितने हो जाएंगे 6। यहाँ पर भी 3, देखो डबल बॉन्ड के बगल ये 3 3 6, तो क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब कैसे चेक करोगे, दोनों में तो बराबर आ गए, तो अब इसको एक ही तरीका है, कॉमन तरीके से तोड़ लो। हमने क्लॉकवाइज तोड़ लिए, दोनों को तोड़ लिया, तो देखो यहाँ पे हम क्या बनेगा, टेल पार्ट पे कार्बोकेटायन, हेड पार्ट पे कार्बन है, यहाँ पर भी टेल पार्ट पे कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन 2+I से स्टेबलाइज हो रहा है, और +H भी यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे देखो अल्फा H, अब देखो अब यहाँ पे अल्फा H 6 है, और यहाँ पे एक ही +I लग रहा है, ये CH3, और अल्फा H भी 3 है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये, ठीक है। तो ये रही बात भाई, याद रख लेना इसमें। अब देखो H2O है तो हाइड्रेशन हो जाएगा, सिंपली हाइड्रेशन मतलब इसको ऐसे तोड़ना, एक बार ऐसे तोड़ना, तो हम इस स्टेबल वाले कार्बोकेटायन को बनाएंगे। स्टेबल वाला कार्बोकेटायन मतलब ये बना, ये 3 डिग्री है, ठीक है, और वहाँ पे OH को जोड़ लेंगे, बात खत्म। यहाँ पे OH को जोड़ लेंगे, ठीक। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर वही बता दिया ऊपर, 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, 4। तो यहाँ पे कायरल सेंटर कितने हैं, 4। और एक ट्रिक याद रख लेना, CHO ऊपर हो और CH2OH नीचे हो, तभी लगाना है ट्रिक। तो अगर OH राइट साइड है, OH राइट साइड है तो उसको R बोलना, राइट है तो R, और OH अगर लेफ्ट साइड है तो उसको S बोलना। ये अपने पास क्या है R, ये अपने पास क्या है S, ये अपने पास क्या है R, ये अपने पास क्या है R, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रख लेना, यहीं पे लगाना, बाकी में CIP रूल लगाना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन। NO2 एक आपके पास कैसा ग्रुप है, -I और -M लगाता है, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ेगा, मेटा पे। तो SnHCl इलेक्ट्रोफाइल तो आएगा नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। SnHCl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 को कन्वर्ट कर देगा किस में, पता है, NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 में, इसका काम ये है, ठीक है। जो है NH2 में कन्वर्ट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे क्या आ गया, एनहाइड्राइड आ गया। अब देखना एनहाइड्राइड क्या करेगा, एनहाइड्राइड यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये अटैक करेगा यहाँ, ये ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव, ये वापस आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा। क्या बनेगा यहाँ पे, देखो
ये अपने पास यहाँ पे आ जाएगा N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NHCOCH3। चाहे तो याद रख लो, NCERT का क्वेश्चन है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल काम कर लेगा। अब ये बन गया। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी थी थोड़ा डिक्रीज हो गई, नहीं बहुत एक्साइटेड था, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में कंट्रोल ब्रोमिनेशन होता है, Br2 है, आयरन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अब ये ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन को जोड़ेगा। तो एक बार हमने कहाँ पे जोड़ दिया, NHCOCH3, एक बार हमने ऑर्थो पे जोड़ दिया और एक बार हमने पैरा पे जोड़ दिया, देखते रहना, ठीक है। NHCOCH3 पैरा पे। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में एसिड दे दे, वाटर दे दे, तो क्या करना है पता, आपको एसिड दिया है H3PO4, फिर से ये जो एक्साइटेड किया था इसको फिर से डीएक्साइट कर देगा, मतलब हटा देगा, उसी पुनः जैसे था वो वैसे बना देगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात भाई, तो ये याद रख लेना, एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, कंट्रोल ब्रोमिनेशन होता है। चलो आगे देखते हैं। HNO2, तो HNO2 कभी गिवन हो तो वहाँ पे इसको गायब कर दो, हमेशा यही करना, जब भी HNO2 गिवन है आप गायब कर दो। अब जैसे ही गायब होगा तो कभी याद रख लेना, ये वाला मैं यहाँ बता देता हूँ, ये भी रीअरेंजमेंट है। 4 की मेंबर रिंग के बगल या 5 मेंबर रिंग के बगल कार्बोकैटायन हो, 4 वाला 5 में जाएगा, 5 वाला 6 में जाएगा, लेकिन 4 के ऊपर ही कार्बोकैटायन हो तो 3 में जाएगा। कैसे, कार्बोकैटायन बगल अल्फा बीटा, ये ऐसे ब्रेक हुआ, क्या बनेगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो ये अपने पास ऐसे, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये बना लेगा बॉन्ड, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन गया, ये ऐसे, और यहाँ टेल पार्ट पे पॉजिटिव था। तो ये वाला क्या होता है, इसको हम थोड़ा सीधा करके बना लेते हैं, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। यहाँ पे होता है डांसिंग रेजोनेंस जो बहुत स्टेबल होता है, और इसलिए अब ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे वाटर आएगा, ये अंडरस्टूड है, HNO2 गिवन है तो वाटर होगा ही, डाइल्यूट मीडियम, वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, OH बना लिया, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये भी रीअरेंजमेंट है। विच विल गिव हाइलोफॉर्म टेस्ट, तो देखो अगर आपके पास कभी मिथाइल कीटोन है, यहाँ पे CH3 है, या 2 डिग्री अल्कोहल है, देखो ऐसा अल्कोहल है OH, और यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे कुछ भी लग जाए, 2 डिग्री अल्कोहल ऐसा है, मतलब अल्टीमेट मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे ये होना चाहिए, तो वह हाइलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल वाले भी हैं, वो आप चैप्टर पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन एसिड, वहाँ पे बताया। तो यहाँ पे देखो कीटोन है, ये देगा यस, ये देगा यस, ये देगा नहीं, ये देगा, इसको पहले 2 डिग्री होता है अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन बना, अब मिथाइल है यस देगा। तो यही बात मैंने आपको यहाँ समझा रहा था कैसे देता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विच विल गिव टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट मतलब एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों देते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों टेस्ट देते हैं। तो ये वाला देगा यस एल्डिहाइड है, ये वाला देगा, ये वाला नहीं देगा। कीटोन नहीं देते हैं, कीटोन जो होते हैं वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देते, टॉलेंस टेस्ट नहीं देते, एल्डिहाइड देता है, ठीक है। एल्डी चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। अब ये HI है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे एसिड है, एसिड क्या करता है भाई, एसिड है H+ देगा, और H+ जैसे ही देगा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर तुरंत इसको H+ को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ये लोन पेयर जहाँ जाता है वहाँ से हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो एक H था पहले से, एक H और आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, मतलब ये क्या हो गया, पागल हो गया, ये हो गया पागल, और पागल हो गया, ये पागलपन को दूर करना चाहेगा पॉजिटिव को, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा, तो बाहर निकाला तो क्या बनना, देखना बाहर निकाला तो ये बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। जैसे ही कार्बोकैटायन यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मेंबर तो ऑलरेडी है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करा देना, 5 होता तो 6 में होता,
तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये वाला करेगा शिफ्ट, किसको शिफ्ट करेगा, मिथाइल को, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं तो कार्बोकेटाइन इधर जाएगा, मिथाइल इधर आएगा। क्यों करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो देखो इधर हम थोड़ा स्पेस बना के लिखते हैं और ये अपने पास हो जाएगा ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये था और यहाँ आ गया कार्बोकेटाइन। कितनी डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आयोडीन जो बचा था वो आएगा यहाँ और अपने पास बना लेगा ये वाला। ठीक है, ऐसे ये बन जाएगा। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, SN1 रिएक्शन हो रही है। चलो भाई आगे देखते हैं। SN1 में रीअरेंजमेंट होता है PbR3। तो PbR3 अगर कभी भी आपको दिखता है PbR3 विथ बेस, वो हमेशा कौन सी रिएक्शन करा देगा, SN2 करा देगा। ये सब देखने के लिए आप SN1 SN2 देखो वहाँ पे आपको। और SN2 में क्या होता है पता है, इन्वर्जन होता है। मतलब आने वाला हैलोजन अगर स्ट्रेट सबस्ट्रेट में डैश है तो आने वाला हैलोजन वेज पे आएगा, ब्रोमीन वेज पे आएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, इन्वर्जन मतलब ये होता है। या इन्वर्जन को दूसरे तरीके से समझो, यहाँ पे अगर कायरल सेंटर है तो यहाँ पे यस नेमिंग है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर नेमिंग आना चाहिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब ये डैश पे है तो ये वेज पे हो। अब देखो यहाँ पे ये NaO है CH3, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये सारे रिएजेंट आप याद रखो, कल को आप ये काम आएगी। देखो ये देखते हैं यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी। ये आपके पास बेस है, बल्कि बेस है, O पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, और ये आपके पास स्मॉल अल्काइल हैलाइड है, स्मॉल अल्काइल हैलाइड है। तो जो SN2 का रेट होता है ना वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक होता है। स्टेरिक कम तो रेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये बेस इस पे अटैक करेगा और ये गायब हो जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगा, मतलब आपके पास OC आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा होता, देखना समझना, उसको भी समझ लो। अगर यहीं पे अगला एग्जांपल मैंने ऐसा लिया होता कि ये आपके सामने है और यहाँ पे क्या होता, ऐसा होता। ठीक है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये इस पे अटैक कभी नहीं कर पाता। यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होता क्योंकि ये बल्कि होगा। तो अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा, स्मॉल होना चाहिए SN2 होने के लिए। नेक्स्ट आपको ये गिवन है तो इसमें कैसे सॉल्व करो, तो देखो KCN है, यहाँ पर भी SN रिएक्शन होगा, ये इधर अटैक करेगा और एक बार इधर अटैक करेगा। ठीक है, तो जब भी CN है तो जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, सीधी बात है। और H2O आपको गिवन है, तो H2O का काम ही है हाइड्रोलिसिस करना, साइनाइड को एसिड में चेंज कर देना, H2O का काम है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रख लेना, नहीं पता हो तो। ये OH में बना दिया, साइनाइड को बनाएगा, C डबल बॉन्ड इसको भी OH में बना दिया। और नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन क्या है, हीट गिवन है। तो हीट गिवन हो या ना गिवन हो, अंडरस्टूड है, वहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर निकल गया तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन ऐसे था, बाकी को आप जोड़ के लिख लो, C डबल बॉन्ड C, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। इसको अच्छे से बनाओगे तो ऐसे बनेगा, देखो ये ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। CHCl3 है और KOH है, तो ये होता है कार्बाइलमाइन रिएक्शन। ठीक है, दिमाग ही नहीं आ रहा था इसको, ये हो जाएगा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये 1 डिग्री अमाइन को डिटेक्ट करता है, मतलब यूज्ड एज टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, जहाँ पे NH2 होगा ना वहाँ पे क्या जोड़ देगा, वहाँ पे सीधे सीधे NC को जोड़ देता है, NC। यही होता है कार्बाइलमाइन रिएक्शन। अब देखते हैं ये एनिलीन की ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखो NaNO2HCl, इसको गायब करके क्या कर देता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना देता है, मतलब N2 + Cl-। और नेक्स्ट स्टेप में Cu2Cl2 है ना, तो
तो ये क्या कर लेगा, यहाँ से Cl को जोड़ देगा। सैंड मेयर रिएक्शन का नाम आप सुने होंगे, है ना, फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से HNO2 भी गिवन है तो भी सेम काम करेगा, डाइजोनियम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, N2Cl- और नेक्स्ट स्टेप में C वही है तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl आके जुड़ जाएगा। और ये Br है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, सेम बनेगा। और Cu2Br2 है तो यहाँ पे ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट LiLH4, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया। तो यहाँ से निकलता है H- न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करता है इसके सेंटर पे और ये बॉन्ड टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास बना O- और यहाँ पे आपके पास आया H। अब जो आपके पास D2O था, ये समझने वाली बात है, D2O ये यहाँ से नेगेटिव, ये D को ले लेगा और आपके पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा, याद रखना। और यहाँ पे LiAl D4 होता तो यहाँ से D- निकलता और ये यहाँ पे अटैक करता, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जैसे NaBH4 है तो ये हमेशा याद रख लेना, कीटोन को रिड्यूस करता है, ठीक है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। कीटोन की रिएक्टिविटी फास्ट, LiLH4 सबको कर देगा, तो कीटोन जो है उसको अल्कोहल में चेंज कर देगा, बाकी जो था उसको वैसे ही रहने देगा एस्टर, ठीक है, ये बात याद रहना चाहिए आपको। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको कभी देखना हो तो अल्कोहल का ज़्यादा हो जाएगा, फिर कीटोन, फिर ईथर, फिर हेलो। इसमें क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये थोड़ा सा पोलर नेचर का हो गया और ये थोड़ा लेस पोलर हो गया और ये थोड़ा नॉन पोलर ही हो गया, ऑलमोस्ट नॉन पोलर, तो ये रीजन हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि आपके पास एसिड से OH जाता है, हमेशा याद रखना, एसिड से OH जाता है और जो अल्कोहल होता है वहाँ से H जाता है। जब एक एसिड अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो उसे एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो बस आप डायरेक्ट इसको जोड़ लो, RC+O और यहाँ क्या हो जाएगा O18 और ये CH3, बात खत्म। तो यहाँ से फिर से यहाँ से H गैप कर दो, क्या बन जाएगा RC+O और यहाँ पे ये गैप किए तो ऑक्सीजन और 2 कार्बन लगे थे, ये बन जाएगा, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं इसको। H2SO4, अगर ये रिएक्शन गिवन है, ये NCERT का डाटा है, एकदम फिक्स है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, याद रखो। पहले वाले में आपको क्या बना लेना है, एल्कीन बना लेना है, ठीक है, पहले वाले में एल्कीन बनेगा, इसको गैप करना, एल्कीन बना। दूसरे वाले में ईथर बना लेना, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का ईथर बना लो ऐसे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, एज इट इज टेम्परेचर कंडीशन हो तो ईथर और इसमें एल्कीन। देखो ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर मान लो CH3OH है तो यहाँ पे बनता है मिथाइल, मैं बताता हूँ, याद रख लेना सारे कंडीशन, मैंने कई सारे सिम रिएक्शन समिट दिया है। तो C+O और यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे OH ही रहेगा, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है, मिथाइल सैलिसिलेट बोलते हैं। और अगर फिनाइल यहाँ पे ले लेते हो PHOH तो यहाँ पे वही बनेगा, सिंपल जैसे ऊपर बनाया हो, O से यहाँ पे PH आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, मिथाइल था तो मिथाइल लगा, यहाँ पे फिनाइल था तो फिनाइल लगा दिए, दिख रहा है आपको ये। और बाकी यहाँ पे OH ही रहना है, इसको बोलते हैं फिनाइल सैलिसिलेट। और यहाँ पे आप क्या बनाओगे, यहाँ पे आपके पास बेस भी गिवन लिया गया है थोड़ा सा, ठीक है, तो COOH और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा C+OCH3, ये वाले में याद रहे, इसको बोलते हैं एस्पिरिन, सर दर्द में यूज होता है ना, एस्पिरिन बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर याद रख लेना, स्ट्रक्चर ही पूछा कभी कभी, तो ये गिवन होगा तो एस्पिरिन बन जाएगा, एज इट इज़ याद रख लो जहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं IUPAC नेमिंग, आपको बताना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले आप नंबरिंग करोगे, तो कीटोन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उधर से कर लो 1 2 3 4 5 6, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 4 इथाइल पहले आता है,
सब पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। ब्रांच जो है तो इथाइल मिथाइल में ई पहले आता है अल्फा, तो 4 इथाइल और 5 मिथाइल हो जाएगा, 5 मिथाइल हो गया। अब उसके बाद कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसे लिखो, नहीं तो वर्ड रूट में कितने कार्बन 6, तो हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन। और यहाँ पे 2 पे कीटोन है तो 2 ऑन हो जाएगा, कीटोन का सफिक्स ऑन होता है तो 2 ऑन। और यहाँ पे ई ना लगेगा, 2 वॉवेल लगातार आते हैं तो पहले वाले को कट कर देते हैं, इसलिए ये नहीं लिखा है। बाकी हमने आईपीएससी में पूरा डिटेल में पढ़ा है। अच्छा, नीट वाले जो हैं, नीट वाले भाई मैं आपको बता दूं 2025 में मैंने जो 2 महीने में कंटेंट दिया था 3 स्टेप स्ट्रेटजी, 99% क्वेश्चन वही आया था। पूरा वीडियो पढ़ा है, देख लो, और फ्री था कंटेंट। तो मैं चाहता हूँ अभी के लिए जो सीरियस बच्चे हैं उनका मेहनत बेकार ना जाए, वो अभी से जुड़ जाए। मैं जितना जैसे बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करें, कोई गलती नहीं होगी। और जेई वालों के लिए भी कराया था पर पूरा नहीं करा पाया था, इस बार हम कराएंगे ऑलमोस्ट जेई के लिए, ठीक है। मेंटरशिप ग्रुप है, कुछ प्रॉब्लम आती है, हर संडे फ्री टेस्ट होता है, तो आप ज्वाइन हो जाओ। पीडीएफ मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, है ना, हर संडे टेस्ट मिलेगा, एक टास्क मिलेगा आपको कैसे क्या करना है। तो 99 रुपीज़ पे करना है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री है, लेकिन आप पढ़ना, कंडीशन है पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप ज्वाइन हो जाओ, बाकी आप खुद ही कंटेंट देख लो, उसके बाद आपका डिसीजन। चलो इसे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, नंबरिंग करेंगे, तो इसमें नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से CN से, तो 1 2 3, लोएस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग 4 5 6, कार्बन हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 2 पे क्या है, 1 2 4 पे ट्राई, और 3 अगर साइनाइड आते हैं तो उसको सफिक्स में कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। और आप ये ना बोलना चाहो तो इसको बोल सकते हो 3 साइनो हेक्सेन, दूसरे तरीके से कर रहे हो तो कार्बन नहीं इंक्लूड कर रहे हो तो डाई नाइट्राइल बोल लेंगे, ठीक है। दोनों नेमिंग आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। अच्छा, एक ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्ले लिस्ट है, उसमें जो 10 15 मिनट की वीडियो है वो समझो 2 दिन के मेहनत से बने, तो वहाँ पे जो ट्रिक बताएं वो कहीं फेल नहीं होता, उसको देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे 2 आएगा तो SP, 3 आएगा तो SP2, 4 आएगा तो SP3। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर निकालना है, तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, लोन पेयर 1, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, कितना आ जाएगा 4 4, मतलब क्या हो जाएगा SP3, ये तो सही है। यहाँ पे कितने, 2 सिग्मा है, एक यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई है, 1 सिग्मा, तो 2 सिग्मा है, और लोन पेयर कितना है भाई, 1 लोन पेयर है यहाँ पे, और लोन पेयर वही लेना जो रेजोनेंस में ना जाए, तो 3 मतलब SP2। अब यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसको नहीं काउंट करना, केवल सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। तो 2 सिग्मा हो गया और ये कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पे 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, 1 बचा रहेगा, तो 1 लोन पेयर है तो 3 मतलब SP2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ये बात सिखाना था, किसको काउंट करना है, किसको लोन पेयर काउंट नहीं करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर अगर 573 केल्विन है तो वहाँ पे हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन करा लेना, ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसको गायब करना, यहाँ पे हाइड्रोजन है इसको लगा देना, मतलब एल्कीन बनता है, ये आपको समझना है। बाकी अगर 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है, ये कितने डिग्री था, 3 डिग्री, 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बना देना OH को, 2 डिग्री है तो कीटोन बना देना, बात खत्म। अगर 2 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, 2 मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्लियर कर लेना है सारी चीज़, हाइड्रोलिसिस है तो साइनाइड को एसिड में चेंज कर दो, COOH। और यहाँ पे अगर मान लो ये है नेगेटिव है, ये है पॉजिटिव, तो ये अटैक करेगा यहाँ, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा R, और वो जैसे ही वहाँ पे अटैक किया R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा N पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ गया R जुड़ गया, और वहाँ पे फर्दर वो क्या ले लेगा, फर्दर वो ले लेगा RCNH, तो फिर से यहाँ पे फर्दर वाटर मॉलिक्यूल आएगा और उसको किस में बना देगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस वाटर आ जाएगा और यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो याद रख, ठीक है। तो बस यही आपको बताना था।
कि अगर आपको एल्डिहाइड के सामने HCN आता है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे मतलब HCN आता है इसके सामने तो R को यहाँ पे जोड़ के इसको गायब करके एल्डिहाइड बना देना। ठीक है, यहाँ पहले मिथाइल होता तो कीटोन बन जाता। ठीक है, ये याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। इसको तोड़ के और यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया करो, सीधी बात है। लिख देता हूँ ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लो SnCl2 स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं इसको, स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये इसको हटा के किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। इनका काम ही यही होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना। डाइबल एच अगर आपको गिवन है और एस्टर गिवन है, ठीक है, तो डाइबल एच एस्टर को सीधे सीधे कन्वर्ट कर देगा किस में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो भी आपके पास एस्टर वाला ग्रुप है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। KMnO4H+ है तो यहाँ पे अगर अलाइलिक पोजीशन पे एक भी अल्फा एच है, ठीक है, तो सीधे ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब उसी वाले कार्बन को जहाँ पे एच है ऑक्सीडाइज कर देगा। अल्फा एच होना चाहिए। ठीक है, बस अलाइलिक पोजीशन पे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अलाइल कार्बन बोले। अगर ये 50% NaOH है तो ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। 50% लिखा है और सामने कोई भी आपके पास अल्फा एच नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन। तो एक आप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाओगे, ऑक्सीडाइज मतलब ये वाला, और एक आप रिड्यूस प्रोडक्ट। रिड्यूस वाला हमेशा अल्कोहल बनाना, CH2OH। ठीक है, CHO है तो हमेशा CH2OH बनाना। अगर HBr है तो चलो इसको देख लेते हैं। तो देखो HBr है, सबसे पहले यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो जाएगा, मतलब OH को हटाएगा और ब्रोमीन को लगाएगा। फिर यहाँ पे KCN है तो यहाँ पे KCN मतलब SN2 रिएक्शन, साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तोड़ेगा इसको लगाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ पे C≡CN। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ गलत लगा दिया, C और यहाँ पे CN। नेक्स्ट स्टेप में आपको अगर क्या है H2O और यहाँ पे है H+, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा C और ये क्या हो जाएगा COOH हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे SN1 रिएक्शन, यहाँ पे SN2 रिएक्शन करा दिया, सिंपल सिंपल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। और वैसे SN1 SN2 ना ही नाम दो तो ही सही है। चलो आगे देखते हैं। आइसोमेरिज्म, कौन सा आइसोमेरिज्म शो होगा इसमें, तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। देखना यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, और यहाँ पर भी ईथर है, यहाँ पर भी ईथर है। तो ऐसे आइसोमर को क्या बोलते हैं, मेटामर, मेटामर। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे देखोगे, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम और कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो यहाँ पे देखो कार्बन से फिनाइल जुड़ा है, यहाँ कार्बन से क्या जुड़ा है, नॉर्मल जुड़ा है, तो ये भी आपस में क्या है, मेटामर है। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप दोनों में एस्टर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर आर पॉसिबल फॉर C6H12। चलो ये C6H12 IIT एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हाउ मेनी साइक्लिक, तो एक हिंट तो मिल गया है, साइक्लिक ही बनाना है आपको। चलो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो, इससे पता चलेगा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो 6×2 ये हमारा तरीका है, और डिवाइड बाई 2 कर दो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा आपके पास 1 DU आ जाएगा इसके केस में। ठीक है, तो 1 DU मतलब इसमें या तो डबल बॉन्ड है और या तो रिंग है। 1 DU मतलब यही होता है, ये हिंट लग गया। अब यहाँ से ड्रॉ करो सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो 6 कार्बन वाला सबसे पहले 6 मेंबर रिंग बनाओ, उसके बाद 5 मेंबर रिंग बना के 1 मिथाइल लगा दो, उसके बाद 4 मेंबर रिंग लगा के 2 मिथाइल, उसके बाद 4 मेंबर लगा के इथाइल लगा दो। सारे पॉसिबल केस बनाएंगे। उसके बाद ये 4 मेंबर ऐसे ऐसे और 4 मेंबर ऐसे, ये बन गया। 3 मेंबर बनाओ सारे पॉसिबिलिटी, ऐसे ऐसे ये बन गया, ये और ऐसे ये बन गया। जितना दिमाग में आ रहा है सब बनाओ, बाद में देखेंगे कौन सेम है कौन नहीं। ये बन गया, और कौन सा बनेगा, ये ऐसे, ये बन गया,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन गया, और यहाँ पे ये बन गया। तो टोटल हमारे पास 12 स्ट्रक्चर आएंगे। आप बना के चेक कर लो, ठीक है। तो इसमें एक ही तरीका होता है, कोई ट्रिक नहीं है, आप बना के चेक करो सबको। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देख लेते हैं। इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको चेक करना है। तो यही ऑर्डर है भाई, एक जनरल ट्रेंड है, याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीओसी अगर आपने पढ़ा है तो ये ऑर्डर आप बता सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड है, एज इट इज़ याद रख लो। ये रोमेटिक ये भी है, तो धोखा खा जाओगे, कहोगे अब कैसे चेक करूँ, तो ये वाला होता है, फिर ये, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग। ये याद रखना, फेमस क्वेश्चन। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसे बनेगा, देखो एक बार हमने तोड़ा इसको ऐसे, और यहाँ पे क्या बनाएगा, Cl आके जुड़ गया पहली बार। फिर दूसरी बार भी हम इसको तोड़ेंगे ऐसे ही। कार्बोकेटायन यहाँ स्टेबल बन रहा है ना, यहाँ कितने 2 डिग्री, वहाँ पे 1 डिग्री। तो दूसरी बार अपन ने तोड़ा तो फिर से वहाँ पे कार्बोकेटायन आया, और वहाँ पे हमने फिर से Cl को जोड़ लिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स में, ठीक है, एम्स का PYQ है। तो चलो, आई होप इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी इंस्टाग्राम लिंक व्हाट्सअप का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ज्वाइन हो लेना, PDF वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको मिलते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बता दें नेक्स्ट वीडियो अगर जेई वाले आपको लिए और चाहिए तो आप बता देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।